जय हिंद दोस्तों, इतिहास की झलक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय औरंगजेब है। आज ही के दिन 1659 में पिता के तख्त पर कब्जे के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को फांसी दी थी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया, मुहियुद्दीन मोहम्मद, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था। यह भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दोहत उज्जैन में हुआ था। उसकी माता का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो मुमताज महल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उसके पिता का नाम शाहजहां था और शाहजहां के 4 पुत्रों में से औरंगजेब एक था, जिसने अपने 3 भाइयों के साथ शासक बनने के लिए आपस में संघर्ष करा और उत्तराधिकार युद्ध में विजय प्राप्त करी। दोस्तों, अब हम औरंगजेब के राज्याभिषेक के बारे में जानेंगे। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा होता है, जिसमें धर्मत का युद्ध और समूहगढ़ का युद्ध वह 1658 में जीतता है, जिसके बाद उसका 1658 में पहला राज्याभिषेक होता है। उसका विद्रोह उसके भाई दारा शिकोह के साथ आगे चलता रहा है और अंत में जब वह देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर देता है और उसे पूर्ण रूप से गद्दी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, गौर कीजिएगा, हमने अकबर के संबंध में भी पढ़ा था कि उसका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब की उपाधियों के बारे में। जब औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की तब उसने एक उपाधि धारण की थी, जिसका नाम अबुल मुजफ्फर मुहीनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी था और उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब ने एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में अपना शासन शुरू किया और इसके लिए इस्लाम में जो भी व्यवस्था थी वह उसे लागू करना चाहता था। इसी कारण से वह एक कट्टर मुसलमान शासक के रूप में जाना जाता था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने संबंधी आदेश दिए और इसके अलावा इस्लाम परंपरा के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं उसे लगी कि गलत हैं, उन सबको उसने बंद करवाने का आदेश दिया। उसने यह घोषणा कर दी थी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी और इसके लिए जो भी चीज़ें गैर पारंपरिक हैं, यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इस क्रम में उसने 1679 में जजिया कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर पुनः लागू कर दिया और हमने पढ़ा था कि अकबर ने यह जजिया कर बंद करवाया था। इस प्रकार औरंगजेब के काल में हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी दूरियां बढ़ने लगी थी। अब हम औरंगजेब के दक्षिण भारत विजय के विषय पर चर्चा करेंगे। 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया। उसने प्रारंभ में मराठाओं से संघर्ष किया और बाद में उसने बीजापुर से संघर्ष किया और 1686 में उसने बीजापुर को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके अलावा उसने गोलकुंडा पर भी चढ़ाई करी और 1687 में उसने गोलकुंडा को भी जीत लिया। परंतु एक कहावत यह भी है कि दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि औरंगजेब मुगलों के पतन के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था, क्योंकि उसने शासन व्यवस्थाओं को इस तरह से फैला दिया था कि वह जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चली आ रही थी वह यहाँ से टूट जाती है। हालांकि इसका जो प्रमुख कारण है वह अयोग्य उत्तराधिकारियों का भी होना माना जाता है। जैसा आपको पता है कि औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगर आप डेली इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।